हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया सीज़न लेके आया हूँ जिसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। नया सीज़न मतलब 2022 में वीडियो डाला नहीं, अभी मैं मतलब आपके सामने वीडियो ला नहीं पा रहा था, तो अभी मैं वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो में एक नई चीज़ आपको जानकारी, नई चीज़ आपको मिलेगा। दोस्तों, कोई बार ऐसा होता है, अगर आप कोई दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं तो उनकी लैंग्वेजेस में दिक्कत है समझने के लिए, और आप बताने के लिए कुछ दिक्कतें आ जाता है, भारी दिक्कतें आ जाता है। क्योंकि हमें भी पहले यही होता था कि सामान्य को चीज़ों को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये समझने के लिए बहुत काफ़ी मतलब दिक्कतें आ जाते हैं। कुछ बोल रहे हैं कुछ और समझे कुछ। तो जो दिखता है सामान, आमतौर पे तो जो सामान दिख जाता है वो तो ठीक है, इशारा से भी बता सकते हैं। लेकिन जो सामान नहीं दिखता है, कुछ कहना होगा आपको, तो कैसे कहेंगे? तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप ये सोचें कि कोई भी स्टेट से अगर असम जाए, तो कभी अगर असम घूमने के लिए आप जाओगे तो असम में ऐसा चीज़ होता है, कोई गांव में बिल्कुल हिंदी मतलब समझते ही नहीं है, हिंदी को बिल्कुल गौर नहीं करते और हिंदी समझते नहीं। आप हिंदी में कुछ भी बोलोगे वो समझेंगे नहीं। कुछ सामान लेना होगा, कुछ मतलब कुछ पूछना होगा किसी जगह के बारे में, तो कुछ भी वो समझेंगे नहीं और बोल नहीं पाएंगे। तो आमतौर पे कुछ ऐसा चीज़ होते हैं जो हिंदी में क्या बोलते हैं आप और असम में क्या बोलते हैं, वो मतलब हिंदी और असम दोनों एक ही है, मिलता जुलता शब्द है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, पहले हम उसी चीज़ों को जानेंगे। और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो और भी जानने की कोशिश करेंगे, और भी जो मारा मोटा सामान होता है, जो मतलब चीज़ें आपको इस्तेमाल करने के लिए लायक हो जाएगा, तो उन चीज़ों को हम बता देंगे हिंदी में और असमीज़ में क्या कहते हैं। कभी ना कभी तो असम जाना ही मतलब जाना तो होगा ही। तो अगर आप असम घूमने जा रहे हो तो ये वीडियो देखकर आपको बिल्कुल मदद मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये हल्दी का पेड़ है, जिसमें हिंदी में बोलते हैं हल्दी और असम में बोलता है, प्योर असम में बोलता है हालोधी। तो हालोधी और हल्दी ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ थोड़ा सा ही है, लेकिन फिर भी इसमें सुनने में और बोलने में थोड़ा सा अलग लगता है। देखिए, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम सोचते रहते हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है असमी में वही बोल दो, थोड़ा सा हो फिर भी हो जाएगा। ये हिंदी में बोलता है हल्दी, हल्दी हल्दी, और असमी में बोलता है हालोधी, हालोधी। ये दिख पा रहा है। अभी आपके सामने आया दूसरा चीज़, ये है तुलसी माता। हिंदी में बोलते हैं तुलसी माता। ये तुलसी है, तुलसी का पेड़ है, काला तुलसी है, ये सफ़ेद वाला नहीं। तो ये काला तुलसी, तुलसी वाला पेड़ है। तो ज़्यादातर हम देखा जाए तो सफ़ेद वाला जो तुलसी होता है, जो हरा कलर का एक होता है, दूसरा वाला तुलसी कलर, वो मिलता है। लेकिन ये है अपना देसी तुलसी, काला तुलसी। तो इसको, ये तुलसी का पेड़ है, तो इसमें हम पूजा करते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं। तो ये तुलसी है। तो ये तुलसी को आसामी में बोलता है तुलोखी माता, तुलोखी माँ, तुलोखी और तुलसी। ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन मिलता जुलता है। देखिए, तुलोखी और तुलसी, हिंदी में तुलसी, असमी में बोलता है इसको तुलोखी। चलिए, अभी आपके सामने लाए हैं केले का पेड़, जो हिंदी में बोलता है केले। ये देखिए केले, ये केले है जहाज का केले है। देखिए, बहुत केले लगी हुई है। ये मेरा पिताजी ने खुद इसका देखभाल करते हैं बनाने के लिए। मेरा पिताजी को बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं। तो ये केले हैं। तो केले को आसामी में बोलता है कोल, केले आसामी में बोलता है कोल, तो इसको हिंदी में बोलते हैं केला। देखिए, तो ये सब चीज़ होता है कि मिलता जुलता है दोनों का। तो अभी हम आपके सामने लेके आए हैं बम्बू का पेड़। बम्बू तो इंग्लिश वाला होता है, और हिंदी में बोलता है इसको बांस, बांस का पेड़। तो बांस हिंदी में बोलता है, और आसामी में बोलता है इसको बांह, बांह और बांस, बांह और बांस। ये ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी और आसामी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, बोलने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। मैं भी कौन सा हिंदी ढंग से बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब आप कोशिश कीजिएगा, जो होता है ना वही है। जैसे ये बांस है, हिंदी में बांस बोलता है, आसामी में बांह। ज़्यादा अंतर थोड़ी है, थोड़ा सा ही है, लेकिन उसी में हम मतलब क्या बोलते हैं समझते नहीं है, फिर अलग अलग जो भी बोलते हैं। तो ये है। तो देखिए, ये बांस का पेड़ है, और आसामी में बोलते हैं इसको बांह। ये आपके सामने लाए हैं चाय, मैंने ये काला चाय, जो लाल चाय होता है, डायरेक्ट गर्म पानी उबाल के जो पत्ती डालने के बाद जो बनते हैं चाय, वही चाय है काला चाय, जिसमें इसमें कोई कुछ नहीं है। इसमें ना अदरक है,
ना इसमें अपना नींबू है, कुछ नहीं है, बस लाल काला चाय है जो आसाम में सबसे बेस्ट चाय है, सबसे फेमस और बेस्ट चाय है। तो इसमें हम नमकीन वगैरह ये इसके साथ खा रहे हैं। तो ये चाय हिंदी में बोलते हैं इसको चाय, तो অসমীয়াত কয় চাহ, অসমীয়াत কয় लाल चाह। तो चाह और चाय दोनों में कोई ज़रा फर्क नहीं है, उतना ही है, लेकिन हम फिर भी इसको भी हम कुछ बोलने के लिए, अभी हिंदी वाला कोई हिंदी भाषी वगैरह आते हैं लोग, तो हम इसको क्या बोलते हैं समझते नहीं है, तो हम इंग्लिश से बताते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप चाह बोलते हो ना तो चाह बोल दो, कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो समझ जाएगा अपने आप। तो ये है, हिंदी भाषा बोलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है हम अपना दिमाग में रखते हैं कि बहुत मुश्किल है शब्द है, हम क्या बोलेंगे इसको, क्या है, कुछ नहीं, जो आसामी में बोलता है वही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामने लाए हैं चाय का गॉस, जो चाय पत्ती होता है उस पत्ती का पेड़ लाए हम। तो इसमें जो ये कली होता है ना, ये कली, इसको कली बोलता है। तो ये एक कली मतलब कम से कम 100, 150, 200 कली होगा, तो 1 किलो लगभग होगा। 200 कली मिलाकर 1 किलो होता है। तो इसमें देखिए ये पूरा पत्ती हमारा है चाय पत्ती। तो इस चाय पत्ती में अगर हम निकालते हैं तो क्विंटल के आसपास निकाल देते हैं, एक वीक में, 1 वीक में। तो एक पेड़ में कम से कम 100 कली से ज़्यादा निकले, मतलब 1 किलो आसपास निकालना पड़ता है। तो देखिए कितना चाय पत्ती होगा, 1 किलो ना भी हो तो ½ किलो तो निकलेगा ही निकलेगा एक पेड़ में। तो ये ऐसे निकालना पड़ता है। तो इसको, ये चाय पत्ती का पेड़ है, तो आसामी में क्या बोलेगा इसको, शाह गस, शाह गस, गस माने गस, गस माने पेड़। तो शाह माने शाह, चाय पत्ती का पेड़ मतलब शाह गस, ये आसामी में बोलते हैं, ये है। और एक और चीज़ आपके सामने लाया हूँ अभी मैं, इसी चाय पत्ती के बीच में हम लगा के रखे हैं। ये जो है ना, ये सुपारी का पेड़ है, ये सुपारी का पेड़ है। सुपारी मतलब अब हिंदी में गुआ बोलते हैं जिसको, तामुल गुआ, आसामी में भी गुआ बोलते हैं, और हिंदी में भी गुआ बोलेगा तो कोई लोग समझेंगे, हिंदी में भी गुआ ही बोला जाता है, लेकिन ज़रा लोग बोलते हैं कि इसको सुपारी। तो सुपारी आसामी में भी बोला जाता है, लेकिन हम ये सोचते रहते हैं आसामी लोग कि क्या बोलेंगे इसको, कोई विदेश लोग आता है, मतलब हिंदी भाषी लोग आता है, क्या बोलेंगे समझ में नहीं आता। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं हर चीज़ यही दिखाने की कोशिश करूँगा अभी, जो आम चीज़ चलता रहता है। तो ये है सुपारी का पेड़। तो ये आसामी में बोलता है तामुल और गस, तामुल गोवा, तामुल, सुपारी आसामी में बोला जाता है, तो सेम है। तो चलिए हम अभी दिखाने जा रहे हैं गुलाब फूल। तो गुलाब फूल को हिंदी में गुलाब फूल कहा जाता है, गुलाबी कहा जाता है, गुलाब, और असमिया में, प्योर असमिया में इसको बोला जाता है गुलाब फूल। तो गुलाब फूल और गुलाब फूल एक ही होता है दोनों, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये देखिए गुलाब, ये पिंक वाला गुलाब है, एक होता है रेड रोज, ये होता है पिंक वाला रोज। देखिए ये असम में ये ज़्यादा मिलता है, और रेड रोज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पिंक वाला इस्तेमाल होता है। देखिए आप, ये गुलाब का फूल है ये, तो ये गुलाब फूल ऐसे लगा रखा है। तो ये असम में बोलता है गुलाब फूल, और हिंदी में भी वही गुलाब फूल। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि जो गुलाब है, हिंदी में जो गुलाब है तो उसमें वो इस्तेमाल होता है लास्ट में, गुलाबो, गुलाब होता है। तो असमिया में होता है गुलाब, गुलाबो होता है लास्ट में इस्तेमाल। तो हिंदी में वो इस्तेमाल होता है लास्ट में, और असमिया में वो इस्तेमाल होता है। तो लेकिन बोलने में जो वर्ड निकलता है, प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो निकलता है, तो उसमें गुलाब और गुलाब ये होता है, लेकिन फिर भी सुनने में एक ही लगता है, और कोई भी बोल दो चल जाएगा। अभी हम दिखाने जा रहा है हैंडमेड, बिल्कुल हैंडमेड नाव को हिंदी में नाव बोला जाता है, और असमी में ऐसे बोलने से तो जो किताबों में होता है नौका बोलते हैं, नौका। तो नाव सेम नाव ही है, ये असमी में भी नाव है और हिंदी में भी नाव है, इसको नाव ही कहा जाता है। लेकिन ये बिल्कुल सूखा में भी रखे हैं, क्योंकि हमारा जो पास में नाला है, वो नाला में पानी अभी नहीं है, सूखा है, इसलिए इसमें रखा गया है, और बाद में जैसे पानी हो जाएगा तो वहाँ पे ज़रूर ले जाएगा। तो ये है नाव, और असम में भी नाव। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक की जो है आप समझ गए होंगे, और बाकी और वीडियो लाएंगे, और भी हम जानेंगे क्या कहते हैं, उसके किन चीज़ों को क्या कहते हैं, और जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक के लिए बस इतना ही,
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।